तो भाई आज WWE ने बड़ा ही शॉकिंग सा एंगल डाल दिया है अब सर्वाइवर सीरीज वॉर गेम्स के लिए, क्योंकि 4 मेंबर्स अब दोनों टीम्स के लिए अनाउंस हो चुके हैं। तो अब इंतजार है 5वें मेंबर्स का, जो कि वॉर गेम्स में विजन टीम को और CM पंक की टीम को ज्वाइन करेंगे। और ये ड्रू मैकिंटायर तो सस्पेंड हो गए थे, तो फिर ये स्मैकडाउन में कैसे आ गए? तो हेलो गाइस, मैं गगन एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द रेसलिंग स्लैमर। और आज हम बात करने वाले हैं आज हुई फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन के बारे में, जो कि एक्सपेक्टेशन से थोड़ी अच्छी बुक कर दी आज WWE ने। तो जानने के लिए कि क्या कुछ हुआ आज की स्मैकडाउन में, वीडियो को लास्ट तक देखना और लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो आज की स्मैकडाउन की शुरुआत हमें रेहा रिप्ली और ईओ स्काई के साथ देखने को मिलती है। अभी रिसेंटली हुई रॉ में रेहा रिप्ली ने कहा था कि वो वॉर गेम्स मैच करने वाली हैं, तो यहाँ वो और ईओ स्काई उसी मैच के बारे में बात कर रहे थे। यहाँ कबूकी वॉरियर्स, लेस लेजेंड और नाया जैक्स को चैलेंज किया जा रहा था, जिसके बाद रेहा रिप्ली और ईओ स्काई शार्लेट फ्लेयर और अलेक्सा ब्लिस को बुलाते हैं, क्योंकि उनके हिसाब से शार्लेट फ्लेयर और अलेक्सा ब्लिस उनका वॉर गेम्स मैच में साथ देंगी, क्योंकि फिलहाल इनके एनिमीज भी एक ही हैं, जो कि कबूकी वॉरियर्स, लेस लेजेंड और नाया जैक्स हैं। पर यहाँ एक शॉकिंग सी चीज हो जाती है, क्योंकि रिंग में आने के बाद शार्लेट फ्लेयर मना कर देती हैं और वो वॉर गेम्स मैच में रेहा रिप्ली का साथ नहीं देना चाहती। हमें पता है कि शार्लेट फ्लेयर और रेहा रिप्ली की कितनी पुरानी फ्यूड रह चुकी है, तो शार्लेट फ्लेयर के हिसाब से वो कुछ भी भूली नहीं है और वो रेहा रिप्ली पर ट्रस्ट नहीं करती। तो यहाँ शार्लेट फ्लेयर ने तो मना कर दिया, लेकिन अलेक्सा ब्लिस स्टिल वॉर गेम्स मैच में होने वाली हैं, जिससे शार्लेट फ्लेयर को भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी रॉ में जो हुआ उसके बाद बहुत ज्यादा ऑब्वियस लग रहा था कि शार्लेट फ्लेयर, अलेक्सा ब्लिस, रेहा रिप्ली और ईओ स्काई वॉर गेम्स मैच में हो सकती हैं, लेकिन आज WWE ने कुछ अलग ही कर दिया। अभी हो सकता है घुमा फिरा के फिर से शार्लेट फ्लेयर वॉर गेम्स मैच में आ जाएं, और ये जो भी किया जा रहा है वो सब बस ड्रामा क्रिएट करने के लिए किया जा रहा होगा। बाकी अगर WWE कुछ और बड़ा प्लान कर रही है तो वो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग हो सकता है। इसके बाद हमें द लास्ट टाइम इज नाउ के टूर्नामेंट का तीसरा मैच देखने को मिलता है जे ऊसो और मिज के बीच में। तो सबसे पहले रिंग में एंटर करते हैं जे ऊसो, जिनकी लंबी चौड़ी एंट्रेंस हमें दिखाई जाती है, और हमें पता है कि एक बार एंट्रेंस करने से जे ऊसो का मन नहीं भरता, तो फिर से उनके इरादे लग रहे थे कि दोबारा से म्यूजिक को स्टार्ट कराया जाए और ईट चैंट्स लगाए जाएं। लेकिन एकदम करेक्ट टाइम पर मिज आ गए और ये सब रोक लिया उन्होंने, नहीं तो शायद आधा स्मैकडाउन का टाइम तो आज जे ऊसो ही खाने वाले थे। वैसे इसके बाद हमें इनका मैच देखने को मिलता है, और ये मैच ज्यादा लंबा था नहीं, ठीक ठाक सा ये मैच होता है, लेकिन मिज यहाँ जॉन सीना बने हुए थे, क्योंकि मिज की तरफ से हमें जॉन सीना का 5 नकल शकल और बाकी के मूव्स देखने को मिल रहे थे। पर मैच के एंड की बात करें तो जे ऊसो के पहले तो स्पेयर और उसके बाद ऊसो स्प्लैश के साथ जीत यहाँ जे ऊसो की ही हो जाती है। तो भाई बड़ी ही सिंपल सी और क्लीन सी विक्ट्री मिल गई यहाँ जे ऊसो को। इसके बाद नेक्स्ट हमें बैक स्टेज से निक ऑल्डिस और इलिया ड्रगनॉफ देखने को मिलते हैं, जहाँ DIY की भी एंट्री होती है, और बेचारे टोमासो चैंपा का यहाँ फिर से कहना है कि भाई उन्हें मैच क्यों नहीं मिल रहा, और बहुत टाइम से उनके साथ नाइंसाफी हो रही है। यहाँ इलिया ड्रगनॉफ उन्हें बताते हैं कि मैं उन लोगों को चैंपियनशिप के लिए मौका देना चाहता हूँ जो डिजर्व करते हैं, लेकिन टोमासो चैंपा जैसे जैकएस बंदे को वो चैंपियनशिप के लिए मौका नहीं देंगे, जिसके बाद बेचारे टोमासो चैंपा की शक्ल उतर जाती है और वो यहाँ से चले जाते हैं। वैसे इसके बाद निक ऑल्डिस से मिलने पॉल हेमन और ब्रॉन्सन रीड भी आज स्मैकडाउन में आए थे। यहाँ उनका निक ऑल्डिस से कहना था कि वो किसी भी ब्रांड से कोई भी बंदे को उठा सकते हैं वॉर गेम्स मैच के लिए, और शायद आज की स्मैकडाउन में वो यही करने के लिए आए थे। जिसके बाद यहाँ कोडी रोड्स की भी एंट्री होती है, जिनसे पॉल हेमन कहते हैं कि भाई तूने हमारे मुद्दे में नाक घुसा के बहुत बड़ी गलती कर दी, लेकिन कोडी रोड्स उन्हें बताते हैं कि भाई पहले तो तू मेरे फैन के मुद्दे में नाक घुसा रहा है। यहाँ शायद CM पंक की बात हो रही होगी। इसके बाद हमें कोडी रोड्स और ब्रॉन्सन रीड का भी फेस ऑफ टाइप देखने को मिलता है, और यहाँ कोडी रोड्स ने डायरेक्ट ब्रॉन्सन रीड को चैलेंज कर दिया है मैच के लिए, लेकिन भाई पॉल हेमन बड़े ही स्मार्टली इस मैच में टाइटल ऐड करवाते हैं, और अब ये मैच स्मैकडाउन की मेन इवेंट में हमें WWE की अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप के लिए देखने को मिलेगा। अभी तक वैसे हमें पॉल हेमन और ब्रॉन्सन रीड के साथ ब्रॉन बेकर यहाँ देखने को नहीं मिल रहे थे, लेकिन WWE ने मेन इवेंट में बहुत कुछ बड़ा प्लान करके रखा था। इसके बाद नेक्स्ट हमें इलिया ड्रगनॉफ का ओपन चैलेंज देखने को मिलता है US टाइटल के लिए, और यहाँ उनके ओपन चैलेंज को आंसर करते हैं एक्सियोम। अभी देखो इस मैच की बात करें तो ये मैच बहुत ज़्यादा अच्छा था, और बहुत ज़्यादा हमें तगड़े तगड़े हाई फ्लाइंग मूव्स देखने को मिल रहे थे, लेकिन हमें पता है कि अभी स्टिल इलिया ड्रगनॉफ इतने जल्दी और रैंडम तरीके से चैंपियनशिप नहीं हारेंगे, तो मैच के एंड में उन्हीं की जीत हो जाती है। इसी के साथ US चैंपियनशिप को अब उन्होंने रिटेन भी कर लिया है। इसके बाद नेक्स्ट हमें रिंग में देखने को मिलते हैं सैमी ज़ेन।
अभी सैमी ज़ेन बहुत ज़्यादा गुस्से में थे क्योंकि इतने टाइम से वो सोलो सिकोआ से रिवेंज लेने की प्लानिंग में है, लेकिन WWE ने मेडिकली क्लियर ही नहीं कर रही। तो यहाँ सैमी ज़ेन सोलो सिकोआ को कॉल आउट कर रहे थे। इसके बाद सोलो सिकोआ भी यहाँ आते हैं और उनके इरादे थे सैमी ज़ेन के ऊपर अटैक करने के, लेकिन स्टिल वो सैमी ज़ेन को बताते हैं कि भाई तू डर मत, तुझ पर हम अटैक नहीं करेंगे क्योंकि अभी तू मेडिकली क्लियर नहीं है और तेरे एक बार मेडिकली क्लियर हो जाने के बाद तेरी अच्छी तरीके से धुलाई होगी। पर सोलो सिकोआ के रिंग में जाने के बाद सैमी ज़ेन एक तगड़ा सा शॉक उन्हें दे देते हैं। यहाँ सैमी ज़ेन बताते हैं कि भाई मैं पूरी तरह से मेडिकली क्लियर्ड अब हो चुका हूँ और इससे पहले तू मेरी धुलाई करे मैंने तेरे लिए पूरा इंतजाम कर लिया है। और हमें पता चलता है कि आज सैमी ज़ेन अकेले नहीं आए थे क्योंकि शिंसुके नाकामुरा, रे फिनिक्स और MCMG आकर इसके बाद MFT के बंदों के ऊपर अटैक कर देते हैं और सोलो सिकोआ और उनकी MFT की टीम को यहाँ से भगा दिया जाता है। अभी करंटली जिस हिसाब से WWE इनका बिल्डअप कर रही है, ऐसा लग रहा था कि WWE हो सकता है एक और वॉर गेम्स मैच करा दे, लेकिन WWE ने इनके लिए कुछ अलग प्लान करके रखा है जो कि हमें नेक्स्ट पता चलता है जब सोलो सिकोआ और निक ऑल्डिस हमें बैकस्टेज से देखने को मिलते हैं। वैसे तो यहाँ सोलो सिकोआ सैमी ज़ेन के साथ मैच की मांग कर रहे थे, लेकिन निक ऑल्डिस उन्हें एक दूसरा ही मैच दे देते हैं और ये वाला मैच हमें सर्वाइवर सीरीज से पहले जो स्मैकडाउन होगी वहाँ देखने को मिलेगा। लेकिन ये नॉर्मल मैच नहीं होने वाला, ये हमें सर्वाइवर सीरीज का वो ट्रेडिशनल मैच देखने को मिलेगा जैसे हम पहले देखते थे, जहाँ एक सुपरस्टार का एलिमिनेशन होता है। तो भाई WWE ने बड़ा ही यूनिक और अच्छा सा आइडिया निकाल लिया इनकी फ्यूड को आगे बढ़ाने के लिए। नेक्स्ट हमें इसके बाद कोडी रोड्स, जे ऊसो और जिमी ऊसो बैकस्टेज से देखने को मिलते हैं और यहाँ जिमी ऊसो चाहते हैं कि वो भी सर्वाइवर सीरीज वॉर गेम्स में कोडी रोड्स की टीम का साथ दें। तो यहाँ से भाई जिमी ऊसो का एडिशन भी वॉर गेम्स मैच में अब हो चुका है। तो कल जॉन सीना का जो मैंने रूमर बताया था कि वॉर गेम्स मैच में वो नहीं होंगे, वो शायद सही था क्योंकि 5वें मेंबर तो रोमन रेंस होने वाले हैं। नेक्स्ट इसके बाद हमें LA नाइट का मैच देखने को मिलने वाला था किसी सरप्राइज अपोनेंट के साथ और ये मैच जॉन सीना के द लास्ट टाइम इज नाउ के टूर्नामेंट का चौथा मैच था। अभी सबसे पहले LA नाइट आते हैं, जिसके बाद सरप्राइज एंट्रेंस के हिसाब से यहाँ एंट्री होती है जैक राइडर की, जिन्हें मैट कैराडोना भी कहा जा सकता है। हालांकि यहाँ वैसे वो जैक राइडर के नाम से ही आए थे। बहुत टाइम से जैक राइडर लगे हुए हैं कि उन्हें WWE में एंट्री चाहिए, तो फाइनली आज WWE ने मौका दे दिया। बाकी वैसे यहाँ क्राउड की तरफ से भी अच्छा खासा रिस्पॉन्स मिल रहा था उनकी एंट्री पर उन्हें। अब बात करें इस मैच की, तो ये मैच तो अच्छा खासा हमें देखने को मिलता है, लेकिन रिजल्ट यहाँ जैक राइडर के हाथ में नहीं जाता और LA नाइट BFT के साथ बड़े ही आराम से जैक राइडर को हरा देते हैं। इसी के साथ उन्होंने अब टूर्नामेंट में आगे एडवांस कर लिया है। इसके बाद नेक्स्ट हमें अलेक्सा ब्लिस, रेहा रिप्ली और ईओ स्काई बैकस्टेज से देखने को मिलते हैं। यहाँ अलेक्सा ब्लिस बताती हैं कि शार्लेट फ्लेयर उनके मैसेज का रिस्पॉन्ड नहीं कर रही हैं, तो उनका इरादा तो बिल्कुल भी नहीं है वॉर गेम्स मैच को ज्वाइन करने का। जिसके बाद रेहा रिप्ली का कहना है कि उन्हें अब 2 मेंबर्स और चाहिए और इतना कहते ही कबूकी वॉरियर्स, नाया जैक्स और लेस लेजेंड उन पर अटैक कर देते हैं। देखते हैं अभी बाकी के कौन से वो 2 मेंबर्स होने वाले हैं जो रेहा रिप्ली, ईओ स्काई और अलेक्सा ब्लिस को अब ज्वाइन करेंगे। अब इसके बाद नेक्स्ट मैच हमें जेड कारगिल और बीफैब का देखने को मिलता है क्योंकि लास्ट वीक इनके बीच में प्रॉब्लम हो गई थी। ये मैच बड़ा ही बकवास था और यहाँ बताने के लिए कुछ भी नहीं है। बड़ी आसानी से जेट कारगिल यहाँ बीफैब को हरा देती हैं। जिसके बाद मिचिन की एंट्री होती है और शायद अब नेक्स्ट इन लाइन वही होने वाली हैं। इसके बाद स्मैकडाउन का मेन इवेंट हमें देखने को मिलता है कोडी रोड्स और ब्रॉन्सन रीड के बीच में। ये मैच हमें WWE की अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप के लिए देखने को मिलने वाला था। अभी ये मैच को छोड़ दो क्योंकि ये मैच तो कुछ खास हमें देखने को मिलता नहीं है, क्योंकि यहाँ ब्रॉन बेकर की एंट्री हो जाती है जो कि कोडी रोड्स के ऊपर अटैक करते हैं और इसीलिए ही हमें ब्रॉन बेकर पहले देखने को नहीं मिले थे। जिसके बाद यहाँ ऊसोस भी मदद करने के लिए आते हैं कोडी रोड्स की। वैसे यहाँ लोगन पॉल भी होते हैं जो कि ऊसोस के लपेटे में आ जाते हैं और लोगन पॉल को लग रहा था कि टेबल के ऊपर ऊसो स्प्लैश पड़ने वाला है, लेकिन इसी मूवमेंट पर ड्रू मैकिंटायर की एंट्री हो जाती है। अभी ड्रू मैकिंटायर को कुछ टाइम पहले ही सस्पेंड किया गया था, लेकिन स्टिल उनकी एंट्री आज स्मैकडाउन में हो गई, जिससे निक ऑल्डिस बहुत ज्यादा नाराज लग रहे थे। लेकिन पॉल हेमन उन्हें क्लियरली बता देते हैं कि भाई मैंने पहले ही कहा था कि कोई भी मेरे साथ आ सकता है और वो किसी भी ब्रांड से हो सकता है, तो उन्होंने ड्रू मैकिंटायर को अपने साइड वॉर गेम्स में चुना है। बाकी स्मैकडाउन के एंड में कोडी रोड्स, जिमी ऊसो और जे ऊसो की बहुत बुरी तरह से धुलाई होती है और शो का एंड हो जाता है। तो भाई अब दोनों टीम से 4-4 मेंबर ऑफिशियली अनाउंस हो चुके हैं और आने वाली रॉ बहुत ज़्यादा खतरनाक होने वाली है, क्योंकि 2 मेंबर दोनों टीम से अनाउंस होंगे या फिर दोनों ही हमें सरप्राइज के हिसाब से एंट्री करते हुए नजर आने वाले हैं। अभी वैसे रोमन रेंस तो कंफर्म्ड है कि शायद नेक्स्ट हमें रॉ में देखने को मिल ही जाएंगे। बाकी अब लग रहा है कि शायद पॉल हेमन ब्रॉक लेसलर को भी लेकर आने वाले हैं। वैसे लास्ट की कुछ स्मैकडाउन से आज की स्मैकडाउन काफ़ी अच्छी लग रही थी।
तो कमेंट में बताओ आपको आज की स्मैकडाउन कैसी लगी। बाकी मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बेल आइकन को भी दबा देना ताकि मेरी वीडियो की अपडेट आप तक पहुंचती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।